बहुत ही जरूरी खबर है। जो एलपीजी सिलेंडर हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है ना, उससे जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं। तो आज हम इन्हीं जरूरी बदलावों को ठीक से समझेंगे, क्योंकि ये भारत के हर घर पर असर डालने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में गैस सिलेंडर के नियम बदल गए हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बदल गए हैं। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये इतने जरूरी हैं कि हर परिवार को इनके बारे में जानना ही चाहिए। देखिए, इन नए नियमों का असर सिर्फ कीमतों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सिलेंडर बुक करने का तरीका, सब्सिडी कैसे मिलेगी, सब कुछ बदलने वाला है। और हाँ, एक बात और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी कौन सा सिलेंडर आता है। ये नियम सब पर, बिल्कुल सब पर लागू होंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, यानी कीमतें। देखते हैं कि कमर्शियल और घरेलू दोनों तरह के सिलेंडरों के दाम में आखिर क्या बदलाव हुआ है और क्यों हुआ है। अच्छा, जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसा कोई बिजनेस चलाते हैं ना, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर आता है, उसकी कीमत अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब हो ये गया है कि लगभग हर राज्य में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। सोचिए, पहले ये 1700 से 1900 के बीच रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है और इसका सीधा असर छोटे बड़े हर तरह के बिजनेस के खर्चे पर पड़ेगा। ठीक है, कमर्शियल की बात तो हो गई। अब आते हैं घरेलू सिलेंडरों पर, जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होते हैं। इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह बताई जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में गैस की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में जो ग्लोबल लेवल पर दिक्कतें चल रही हैं वो। तो अब देश के बड़े शहरों में घरेलू सिलेंडर की नई कीमतें क्या हैं, जरा देख लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन जैसे बड़े शहरों में जो ये बढ़ी हुई कीमतें दिख रही हैं, वो असल में पूरे देश में जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है उसी को दिखाती हैं। कीमतों के बाद अब बात करते हैं सरकार की बहुत ही पॉपुलर उज्ज्वला योजना की। इसमें भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो चलिए समझते हैं कि इस योजना से जुड़े लोगों पर इन नए नियमों का क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि अब उज्ज्वला योजना में साल में 12 नहीं बल्कि सिर्फ 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। मतलब सीधे सीधे 3 सिलेंडर कम। और जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर इस योजना से जुड़े लाखों परिवारों के मंथली बजट पर पड़ेगा। अच्छा, अब ये सब्सिडी मिलती रहे, रुके नहीं, इसके लिए भी सरकार ने कुछ नई और जरूरी शर्तें लगा दी हैं। तो क्या है वो शर्तें, चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो अब सब्सिडी के लिए 2 चीजें एकदम जरूरी कर दी गई हैं। पहली, EKYC मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, वो पूरा होना चाहिए। और दूसरी, जो मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना ही चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ सकती है या रुक भी सकती है। चलिए, कीमतों और सब्सिडी की बात तो हो गई। अब आते हैं सिलेंडर बुक करने के प्रोसेस पर। जो रोजमर्रा का काम है उसमें भी कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। तो समझते हैं कि अब सिलेंडर बुक करने के लिए क्या नया नियम है। नया नियम यह है कि अब अगला सिलेंडर बुक करने के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई शहर में रहता है तो ये इंतजार 25 से 35 दिन का हो सकता है, और गांव में तो ये 45 दिनों तक का हो सकता है। तो ये बदलाव जाहिर है हर परिवार की प्लानिंग पर असर डालेगा। लेकिन रुकिए, इन सब बदलावों के बीच एक अच्छी खबर भी है। सरकार ने उज्ज्वला योजना का तीसरा फेज मतलब उज्ज्वला 3.0 शुरू कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि नए गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और अगर किसी को नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। बस करना यह है कि अपने पास के एलपीजी डीलर के पास जाना है, एक फॉर्म लेकर उसे भरना है और वहीं जमा कर देना है। इसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक होगा और फिर कनेक्शन मिल जाएगा। इस योजना का मकसद तो वही है, देश की गरीब महिलाओं तक साफ सुथरा कुकिंग फ्यूल पहुंचाना। और कुछ राज्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर नए कनेक्शन के साथ 2-2 फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को और ज्यादा मदद मिल सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये सारे बदलाव, बढ़ी हुई कीमतें, सब्सिडी वाले सिलेंडरों का कम होना और बुकिंग में ज्यादा इंतजार, ये सब मिलकर घर के बजट और प्लानिंग पर क्या असर डालेंगे। एक बात तो साफ है, अब पहले से कहीं ज्यादा सोच समझकर प्लानिंग करनी पड़ेगी।